तो मेरे मन में एक दिन पहले ही आया था कि क्या गुरुजी इतना बड़ा मंत्र है आपका, 2 लाइनों का मंत्र है आपका। तो कहते हैं चल फिर यूट्यूब खोल ले, जो फर्स्ट एक वो आएगा उसमें 3 शब्दों का एक मंत्र है, वो तुझे करना है। और मैं जैसे सियाग जी महाराज जी को नमस्कार करके बैठती थी, तो मेरा सारा ध्यान गंगाई नाथ जी पे रहता था। तो उन्होंने कहा क्योंकि तेरे गुरु ने कहा है मुझे शक्तिपात करने के लिए, और तू नहीं जानती तेरे गुरु कौन है। क्लिंग कृष्ण क्लिंग जो मंत्र है, ये सच में संजीवनी मंत्र है। ये मैंने 2 महीने के करीब किया है, जितना मैं कर सकती थी, 7 घंटे 8 घंटे जितना निकाल पाती थी। तो मैंने सच में देखा कि मेरी सारी हीलिंग हो गई। तो मैंने 3 महीने वो मंत्र किया था, और मुझे प्रेगनेंसी में ही बहुत चीजें ऐसी दिखने लग गई थी। मैंने देखा मैं एक पुत्र को गोद में लेके खड़ी हुई हूँ, जब मेरा पुत्र पैदा हुआ तो वो हूबहू उसी शक्ल का था जो मुझे स्वप्न में दिखाई देता था। तो हम अपने परिवार के साथ गंगोत्री गए, और मैं आगे से आगे अपने पति को बताती रही कि यहाँ पर एक ब्रिज आएगा, और यहाँ पर एक शिवलिंग है जिसमें जिसमें नेचुरल पानी का वो पड़ता है, ये पार्वती कुंड है। यहाँ पर ऐसे यहाँ, वो सब हैरान कि ये क्या हो रहा है। जब हम बड़े मंदिर जाते हैं, जो शिव जी की मूर्ति लगी हुई है वहां पे, वो सडनली चेंज हो जाती है। खुली आंखों मुझे दिखता है वहां पे गुरु जी बैठे हुए हैं। तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं औरत हूँ, मेरा वही पुजारी रूप प्रकट हो जाता है। और मैं पूरी शिव आरती में वही जो इतने सारे दीपकों के साथ पुजारी करता है, मैं वो पुजारी बन के उपस्थित हो जाती हूँ और शिव आरती करती हूँ गुरु जी के आगे। और जैसी आरती खत्म होती है तो मैं वापस अपने शरीर में आ जाती हूँ। अब मैंने काल भैरव का नाम तो सुना हुआ था, लेकिन मैंने काल भैरवी का नाम कभी नहीं सुना था। मैं कभी किसी किट्टी पार्टीज में नहीं जाती। हाँ, मैं डेली जिम जाती हूँ। आदमियों के बराबर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है मेरी, सोनम जी, जितना वेट वो उठाते हैं उतना मैं उठाती हूँ। उससे पहले हम बहुत पूजा पाठ करते थे, श्राद्ध भी करते थे, सब कुछ करते थे। अब ब्रह्मा कुमारी वाले कुछ भी नहीं मानते किसी भी बात को। हमने सारी मूर्तियां उठा के जल में प्रवाहित कर दी घर की। हमने श्राद्ध करने बंद कर दिए, मैंने करवा चौथ करना बंद कर दिया जब हम ब्रह्मा कुमारी में थे। और वहीं से हमारे उल्टे दिन शुरू हो गए फिर। नमस्ते रीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। नमस्ते। नमस्ते सोनम जी, हर हर महादेव, ओम नमः जी। शिवाय, शिव जी ओम सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। सहाय जी। मैं हाँ पता जी। है आपको आज की चर्चा शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा ऐसी आपके सामने बात रखना चाहूंगी। मुझे गुरुजी हाँ के जी। बारे में ना एक्चुअली आज से लगभग 3-4 साल पहले पता चल गया था। मेरे नेबर में एक अच्छा। आंटी रहती थी और वो गुरुजी का सत्संग करती थी एवरी मंथ। और वो फिर वो अच्छा। चाय प्रसाद रोटी प्रसाद वगैरह देती थी, तो जस्ट हाँ जी, मेरे हाँ जी, घर लंगर के प्रसाद। लंगर हाँ प्रसाद, हाँ। तो मैं जाती थी उनके यहाँ। बड़े हाँ। बड़े मन से मैं अच्छा। बैठती थी, क्योंकि शिव जी के वो भजन वगैरह चल रहे होते थे, तो जहां शिव जी हैं वहां तो हाँ मैं जी, हाँ वैसी जी। पागलों होकर दौड़ने लगती हूँ। हाँ जी। तो मुझे हाँ। बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन मैं कभी नहीं जानती थी कि जो गुरु जी हैं, हाँ। छतरपुर वाले गुरु जी, वो इतने एक्चुअली इन्हीं को पावरफुल। महाशिव बोला जाता है, महाशिव है हाँ ये। जी जी जी। जैसे पता नहीं हमारे शिव शिव, जी ने हमारे कितने रूप गुरुजी ने लिए हुए बताया। हैं, हाँ। भगवान जाने हाँ कितने हाँ। सारे। आप देखिए, वो तो कण 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 में से एक इंसानी शरीर रख सकते हैं शिव जी तो। आप जितने भी सतगुरु हैं आप देखेंगे उनको, अगर आप श्री गंगाई नाथ महाराज जी को भी देखेंगे तो आपको शिव जी दिखाई देंगे उनमें भी। जी, मेरे है बेटे ना, ने जो देखा था सियाज जी उनके महाराज जी अंदर। के गुरु हैं। जी। हाँ हाँ। हाँ, तो मुझे भी दिखाई दिए थे। अच्छा, गंगाईनाथ तो जो शिव जी तो चाहे, हम्म। हाँ, सियाज महाराज जी के गुरु रहे हैं जो। जी 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 जी, हम उन्हें दादा हाँ जी, गुरुदेव हाँ। बोलते हैं जी। अच्छा, हाँ, आप लोग तो, क्योंकि आप तो सियाज जी से जुड़ी हुई हैं, थोड़े टाइम के लिए मैं भी जुड़ी थी। तो तो आप हाँ, थोड़े तो टाइम के लिए कैसे जुड़े थे, मतलब क्या रहा था कि थोड़े हाँ, मैं टाइम के वो लिए जुड़े आप? बताती हूँ कि मैं कुंडलिनी जागरण के लिए अपने गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी। और काफी हो गया था, मेरे ख्याल से लाख से ऊपर हो गया होगा। तो मेरे मन में एक दिन पहले ही आया था कि क्या गुरुजी इतना बड़ा मंत्र है आपका, 2 लाइनों का मंत्र है आपका। तो उन्होंने कहा कि फिर ओम नमः शिवाय कर ले, वो भी मैं ही हूँ। तो मैंने कहा नहीं, ओम नमः शिवाय तो मैंने बचपन से बहुत किया है। तो कहते हैं चल फिर यूट्यूब खोल ले, जो फर्स्ट एक वो आएगा उसमें 3 शब्दों का एक मंत्र है, वो तुझे करना है। तो मैंने खोला, वो तो उसमें लिखा हुआ था संजीवनी मंत्र, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। तो मैंने कहा ये गुरुजी आपने दिया है कि ये मेरा वहम है। कहते हैं, नहीं, ये जो कुछ तेरी लाइफ में हो रहा है, एक एक क्षण एक एक मोमेंट, वो सब मैं करवा रहा हूँ। तो तुझे अब मैं आपको बताऊं सोनल जी, मैं थोड़ी सी बायस्ड हूँ शिव जी को लेके ना। तो मतलब मुझे ये लगता है कि मैं शिव जी की भक्त तो कृष्ण जी का मंत्र क्यों करूं मैं। बचपन से शिव जी की भक्त। तो मुझे गुरुजी ने कहा कि ये सब एक ही हैं, एक ही जोत से आए हैं। चाहे कृष्ण को मानो, चाहे शिव जी को मानो, चाहे राम को मानो, हनुमान को मानो, गुरु नानक जी को मानो।
तो शायद उन्होंने मेरे मन से ये भेद हटाने के लिए ही मुझे कृष्ण जी का मंत्र दिया, कि इसके मन में बहुत ज्यादा ये रहता है, शिव जी शिव जी शिव जी। तो उन्होंने कहा नहीं, तुझे ये मंत्र करना है, जब तक मैं मना नहीं करता तुझे ये मंत्र करते रहना है। तो 2 महीने उन्होंने मुझे ये मंत्र करवाया। और मैं जैसे सियाग जी महाराज जी को नमस्कार करके बैठती थी, तो मेरा सारा ध्यान गंगाई नाथ जी पे रहता था। मतलब मुझे सियाग जी महाराज दिखने बंद हो जाते थे, मुझे गंगाई नाथ जी महाराज में शिव जी दिखने शुरू हो जाते थे। तो मैंने कहा कि भाई मैं गंगाई नाथ जी महाराज, मैं तो आपसे मिलना चाहती हूँ। और सियाग जी महाराज मुझसे टेलीपैथिकली कहे कि भाई मेरी तरफ देख, तू मेरी तरफ देख, मैं तुझे शक्तिपात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आप मुझे शक्तिपात क्यों कर रहे हैं, मैं तो आपको नहीं मानती, मैं, आप तो मेरे गुरु नहीं हैं। तो उन्होंने कहा क्योंकि तेरे गुरु ने कहा है मुझे शक्तिपात करने के लिए, और तू नहीं जानती तेरे गुरु कौन है। तेरे गुरु महाशिव हैं। तू महाशिव के पास आई हुई है, तेरे गुरु ने मुझे कहा है कि मेरी बच्ची की मदद करो तुम। तो हम लोग इसलिए जुड़े हुए हैं और हम तेरी मदद कर रहे हैं, और तेरा ध्यान बार बार भटक रहा है, तू मेरी तरफ से गंगाई नाथ जी की तरफ जा रही है। क्योंकि मुझे वो ऐसे आसमान में उड़ते हुए शिवजी रूप में दिखने लग जाते थे गंगाई नाथ जी। तो खैर मैंने सुबह 15 मिनट, शाम 15 मिनट, फिर जितना मैं 7 घंटे 8 घंटे कर सकती थी, वो क्लिंग कृष्ण क्लिंग मैंने किया। और उसमें फिर ऐसा हुआ सोनम जी कि मेरी कृष्ण जी से बातें होने लग गई। जैसे मैं उनके साथ कर रही हूँ, उनको देख कर वो शक्तिपात कर रहे हैं, तो सियाग जी महाराज जी ने 2 महीने के बाद करीब मुझे कहा कि गंगाई नाथ जी को कहा कि देखो दादा गुरु, ये तो खुद कृष्ण जी से बात कर रही है, इसको हमारी जरूरत नहीं है। तो लेकिन जब तक मेरे गुरु ने मना नहीं किया, मैं वो मंत्र करती रही। अभी 2 या 3 दिन पहले ही मेरे गुरु ने कहा कि अब तुझे वो मंत्र करने की जरूरत नहीं है, जो तेरा काम मुझे करवाना था वो हो चुका है तेरा। अब मैं डायरेक्ट ही देवी देवताओं से बात कर पा रही हूँ, तो शायद उन्होंने इसलिए कहा होगा, क्योंकि अभी मैंने पीछे से गुरु जी के ऊपर एक बुक भी लिखी है, बियॉन्ड द लिमिट्स। तो जी वो जी। मैंने जाकर बड़े मंदिर में सेवा में दे दी है बुक। उसकी 800 प्रतियां हमने छपवाई थी। और 7 जुलाई को गुरु जी का जन्मदिन आता है, तो उन्होंने कहा है बड़े मंदिर से ही हम भक्तों को दे देंगे ये। तो शायद गुरु जी आपसे मुझे कनेक्ट करवाना चाहते थे। तो मैं तो ये समझती हूँ कि जितने शिव भक्त हैं वो कहीं ना कहीं से आपस में जुड़ ही जाते हैं। तो मैं अपनी ये जर्नी आपसे शुरू करती हूँ कि बचपन से ही मुझे शिव के प्रति बहुत ही प्रेम था। मतलब मुझे ऐसा लगता था, पूजा पाठ मैं नहीं करती थी, मुझे देखती थी मैं कि मेरी माता जी बहुत ज्यादा शिव जी की भक्त थी। और हर शनिवार को हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ होता था। तो और मेरी बहन 16 सोमवार का व्रत रखती थी, वो आपको पता होगा, वो 3 चूरमे के लड्डू वाला व्रत रखते हैं। एक मंदिर में दे देते हैं गाय मैंने को ना एक का जाने भोग। कितने सालों रखा है वो, कितने सालों तक। तो मैं आपको बताऊं, रखती तो मेरी बहन थी, वो लड्डू चुरा के मैं खा लेती थी शाम को। जैसे ही वो सोती थी, तो लड्डू चुरा के मैं खा लेती थी। तो उसके बाद जब हमारी शादी हुई, तो वो ये कहती है, उसके हस्बैंड थोड़ा सा मदिरा पान करते हैं, मेरे हस्बैंड नहीं करते, कहते हैं पूजा पाठ तो मैंने की शिव जी की, और शिव जी तो तुमको मिल गए। मतलब हर कदम पे तुम्हारा साथ देने वाले पति तुमको मिले हैं। तो मैंने कहा मुझे ये नहीं पता, बट मुझे जब मैं वो चूरमा खाती थी तो मुझे बड़ी ब्लेसिंग मिलती थी, चूरमे का लड्डू खाती थी। तो वो चलता रहा मस्त। मैं स्पोर्ट्स में थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। तो मेरे फादर का यही था कि नहीं, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। तो सोनम जी, जब मैं 18-19 साल की थी, तो मैंने बाहर अपने कोर्ट यार्ड में देखा पूरी रोशनी फैल गई, और मेरे जितने भी एक्सपीरियंस है ना, ये ऐसे हैं कि मैं बिस्तर पे लेटी हूँ और मैं आधी जागी हुई हूँ, सारे एक्सपीरियंस मेरे ऐसे हैं। तो लेकिन माता मुझे हमेशा बहुत गुस्से में दिखाई दी, बहुत गुस्से में, इतनी खूबसूरत माता, रोशनी फैल गई, शेर की सवारी, इतने हाथ इधर, हर हाथ में कुछ ना कुछ उन्होंने लिया हुआ था। मुझे बाद में समझ में आया कि पिछले जन्मों में मैंने इतनी पूजा पाठ और तपस्या कर रखी है, और मैं अभी बिल्कुल मस्त घूम रही हूँ कि मम्मी पूजा कर रही है, मेरी सिस्टर पूजा कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रही। फिर भी मैंने जो नवरात्रे के पहले और लास्ट जो व्रत शुरू किए, वो भी डर की वजह से किए, श्रद्धा से नहीं किए। कि फिर से माता ना दिखाई दे जाए मुझे, वो भी तलवार हाथ में लिए रहती है और इतना मुझे नाराज होती है। तो मैंने वो नवरात्रे शुरू कर दिए। उसके बाद मुझे धीरे धीरे देवी देवताओं के दर्शन होने शुरू हो गए। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है सोनम जी, जब मैं इन गुरुजी से जुड़ी हूँ। अब हम 2023 में गुरुजी से जुड़े।
उससे पहले 10 साल हम ब्रह्मा कुमारीज में रहे, उससे पहले करीब 10 साल हम श्री माली जी से जुड़े रहे। तो श्री माली जी गुरु जी ने भी हमें बहुत कुछ दिया। मैं अपने हर गुरु को हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मेरे जीवन में जो स्पिरिचुअल ग्रोथ की है, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं उनको। तो वो क्या करते थे कि हमें एक मंत्र या पूजा पाठ बताते थे और खुद हमारे साथ रहते थे। जो भी मंत्र उन्होंने किया, मैं आपको बता दूं कि मेरी लाइफ में मैं भक्त शिव जी की हूँ, लेकिन कृष्ण जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मेरी बिटिया हो गई थी और उसके बाद मेरे कई मिसकैरेज हो रहे थे, लगातार हो रहे थे। तो श्रीमाली जी के जो बड़े सुपुत्र हैं, उन्होंने मुझे कृष्ण जी का एक मंत्र दिया था, पुत्र प्राप्ति मंत्र। तो मैंने 3 महीने वो मंत्र किया था, और मुझे प्रेगनेंसी में ही बहुत चीजें ऐसी दिखने लग गई थी कि सपने में मैंने देखा। मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि कृष्ण और शिव ये एक ही हैं। आप इस बात से मानेंगे कि मैंने 3 महीने तो मैंने पुत्र प्राप्ति मंत्र पढ़ा कृष्ण जी का, और स्वप्न में मैंने देखा कि मैं एक शिव मंदिर में हूँ, और शिवलिंग के ऊपर से वो बच्चा उठा के, जो मेरा बाद में बेटा था, वो उठा के शिव जी ने मुझे दिया, और मंत्र कर रही हूँ मैं कृष्ण जी के। तो इसी से हमें पता लगता है कि सब एक ही जोत से आए हुए हैं, चाहे आप कृष्ण से जुड़े हों, चाहे आप शिव जी से जुड़े हों। और मुझे सोनम जी प्रेगनेंसी में इतने दर्शन हुए कि 5 महीने 6 महीने प्रेग्नेंट थी मैं। मैंने देखा मैं एक पुत्र को गोद में लेके खड़ी हुई हूँ, और जब मेरा पुत्र पैदा हुआ तो वो हूबहू उसी शक्ल का था जो मुझे स्वप्न में दिखाई देता था। और स्वप्न में मैंने ना जाने कितने इंडिया के मंदिरों के दर्शन किए हैं, जहां अभी शरीर से मैं जा नहीं पाई हूँ, लेकिन वो है मंदिर। अगर मैं गूगल पर सर्च करती हूँ तो वो मंदिर है, अगर मैं देखती हूँ तो। लेकिन मेरी आत्मा ने वो सब दर्शन किए हुए हैं। तो मुझे पुत्र प्राप्ति हुई। एक बिटिया थी मेरी, दोनों में 9 साल का गैप है बच्चों में। और मुझे ऐसा लगता, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो दीक्षा अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में ली थी, वो मैंने अपने पुत्र के टाइम पे ली हुई है। ओह मतलब अच्छा। आपको थोड़ा हाँ हाँ सरप्राइज हाँ। होगा सुन के। जी जी हाँ जी। जी। हाँ जी। मुझे श्रीमाली गुरु जी ने, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे वो दीक्षा दी हुई है उन्होंने। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि अभिमन्यु अपनी माँ के पेट में सारा सुनते थे कि कैसे चक्रव्यूह में घुसना है और निकलना है। तो हमें दीक्षा इसलिए दी गई थी कि आप अपने पुत्र को जो बनाना चाहते हैं, आपने सारे दिन वही सुनाना है उसको प्रेगनेंसी में। लेकिन क्योंकि मैं जॉब में थी तो मैं इतना नहीं कर पाती थी जितना मुझे करना चाहिए था। तो आज भी मेरा बेटा 24 साल का है, तो मुझे ये लगता है कि जितना मुझे उसके साथ करना चाहिए था वो मैं नहीं कर पाई। उस हिसाब से उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एनर्जी है उसमें, क्योंकि मैंने वो दीक्षा ली हुई है। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम श्रीमाली जी के साथ रहे, और मेरे जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई वो उन्हीं की वजह से हुई, वरना तो मुझे कुछ कुछ चीजें सपने में दिखाई देती थी जो कहती थी कि नहीं, हम होने नहीं देंगे किसी भी हालत में। तो हमारे जीवन में का असली अध्याय तो जब शुरू हुआ, जब मेरा बेटा पैदा हुआ। तो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे 2 बार उससे पहले मिसकैरेज हुए थे। तो हमारे घर के दरवाजे पर एक साधु आए भिक्षा मांगने के लिए। तो जैसे अघोरी होते हैं ऐसा उनका रूप था। एक साधु आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपके जो पुत्र आने वाला है, आपके जीवन में 2 पुत्र थे जो मिसकैरेज में चले गए, लेकिन जो आपका ये पुत्र आने वाला है, ये आपके जीवन के पैटर्न को तोड़ने आ रहा है, जो आप पिछले कई जन्मों से चलाते आ रहे हैं जिस पैटर्न को। इसका यही है कि आपके जीवन के पैटर्न को तोड़ेगा ये। अब हमें वो नहीं समझ में आया कि वो क्या कह रहे हैं, तो हमने बस हाथ जोड़ के उनको जो दान दक्षिणा देनी थी वो चले गए। तो उसके बाद जब मेरा पुत्र प्राप्त हुआ, मुझे प्रेगनेंसी में पहले ही पता चल गया था, मुझे शिवजी भगवान ने दिखा दिया था, दे दिया था मेरी गोद में कि मुझे पुत्र प्राप्त होने वाला है। तो मैंने अपने घर की साफ सफाइयां शुरू करवा दी, व्हाइट वॉश शुरू करा दिया कि भाई मेहमान आएंगे और एक अच्छा फंक्शन रखेंगे। तो मेरे सारे सिस्टर्स ने कहा कि नहीं नहीं, तूने जरूर अल्ट्रासाउंड कराया है और तूने पता करवाया है कि भाई बेटा होने वाला है। मैंने कहा नहीं, मैंने पता नहीं कराया, लेकिन मुझे इतने देवी देवता आकर कह रहे हैं कि भाई तुझे पुत्र प्राप्ति होने वाली है, तुझे पुत्र प्राप्ति होने वाली है। इवन दिवाली के दिन 4 ऐसे बुजुर्ग लोग आए, जिनमें से सिर्फ मैं एक को ही पहचानती थी, जो मेरे ससुर थे। और वो मेरे ससुर के भी फादर, उनके भी फादर, उनके भी फादर, 4 लोग थे जो मैं नहीं जानती थी। और मैं उस टाइम 5 या 6 महीने प्रेग्नेंट थी, और मेरे ससुर ने कहा कि भाई ये तुम्हारे पूर्वज हैं, इनके पैर छुओ।
तो मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने कहा कि बहू हमारे पोता होगा और हमको खुश करो। तो मुझे इस तरह के एक्सपीरियंस होने शुरू हो गए और मुझे ये लगा कि शायद पिछले जन्मों में मैंने काफी कुछ तपस्या की हुई है शिव जी भगवान की। उसके बाद सोनम जी मुझे क्या होता था, मैं सपने में लेटती थी, लेटते ही मैं गंगोत्री में पहुंच जाती थी। मैं लेटते ही मतलब बस मेरी आंख बंद हुई है और मैं गंगोत्री में पहुंच जाती थी। और मुझे वहां के सारे जो मंदिर, गंगा आरती, वो सब दिखाई देनी शुरू हो जाती थी, इतना दिखाई देना शुरू हो गया। उससे पहले में, क्योंकि मैं बहुत मॉडर्न अपने टाइम में रही हुई हूँ, तो मैंने गंगोत्री यमुनोत्री का कुछ ऐसे ध्यान नहीं दिया था। तो मैंने फिर गूगल पे ऐसे सर्च किया कि गंगोत्री, अच्छा ये तो धाम है गंगोत्री तो मैंने अपने तो मुझे दिखता था जैसे मैं वहां पर खड़ी हुई हूँ एक साध्वी के भेष में, और मेरी इतनी लंबी जटाएं हैं जो सर से लेके जमीन तक आई हुई हैं, इतनी लंबी जटाएं हैं मेरी वहां पर। और मैं आई कुड फील कि ये मैं ही हूँ जो साध्वी हूँ। तो हम अपने परिवार के साथ गंगोत्री गए, और मैं आगे से आगे अपने पति को बताती रही कि यहाँ पर एक ब्रिज आएगा और यहाँ पर एक शिवलिंग है जिसमें जिसमें नेचुरल पानी का वो पड़ता है, ये पार्वती कुंड है। यहाँ पर ऐसे, यहाँ वो, सब हैरान कि ये क्या हो रहा है। और मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कैसे बोल रही थी, मुझे लग रहा था कि ये तो मैं अपने घर आ गई हूँ। तो हम गंगोत्री में रहे, दर्शन किया हमने, और बहुत अच्छा लगा। वहां पर हमें काफी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुए। मेरी एक नीस की डेथ हो गई थी, तो वो नीस ने मुझे वहां पर दर्शन दिए, और नीस ने मुझे ये कहा कि मौसी आप मेरा उद्धार करा दो यहाँ पर। मैं आपके साथ ही आई हूँ, मुझे पता था आप यहाँ आने वाले हो, मेरा अभी मोक्ष नहीं हुआ है। वो यंग एज में चली गई थी मेरी नीस, 22 साल की उम्र में। तो हमने वहां पंडितों से फिर उसका जो भी तर्पण या जो कुछ होता है वो हमने उसका करवाया था। तो मुझे सोनम जी ऐसे दिखने लग गई चीजें, जैसे मैं गंगा के पास बैठी थी, वहां मुझे थोड़ी दूर पे अपनी नीस खड़ी हुई दिखने लग गई, जबकि उसको शरीर छोड़े हुए भी कई साल हो गए थे। तो मुझे थोड़ा डर भी लगा कि मेरे पास छोटे बच्चे मेरे साथ थे कि कहीं कुछ गलत ना, हालांकि मेरी बेटी को तेज बुखार हो गया था। क्योंकि आप देखिए जो भी कोई स्पिरिट आती है ना, वो थोड़ा असर छोड़ के जाती है अपना। तो लेकिन मुझे ये था कि परिवार की बच्ची है, तो मैंने उसके लिए वहां पर पूजा पाठ करवाया। उसने कहा मैं तो आपके साथ साथ हूँ, हरिद्वार ऋषिकेश आपके साथ ही हूँ, मुझे पता था आप मेरा उद्धार कराओगे। तो मुझे ये संकेत मिलने लग गए कि मैं जो ये हूं मैं नहीं हूं ये, मैं किसी और उससे आई हूँ। लेकिन अब आप 8 घंटे की जॉब कर रहे हो, दो छोटे बच्चे हैं, कंबाइंड फैमिली थी, तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन मन में मेरे शिव 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 ये हमेशा चलता रहता था। तो उसके बाद क्या हुआ पूनम जी, मुझे फिर एक ये चीज पार हुई, गंगोत्री वाली पार हुई, थोड़े दिन मैं शांत रही। उसके बाद मैं जिस किसी के भी घर जाऊं, चाहे किसी का कोई भी गुरु है, हर गुरु मुझे ये कह रहा है कि भाई पहचान अपने आप को पुत्री, कौन है तू, पहचान अपने आप को, तू ये नहीं है। पहचान अपने आप को, भूले बैठी है तू, कब याद करेगी अपने आप को, तुझे सिर्फ एक पुश की जरूरत है। अब मुझे ये नहीं समझ में आया भाई किस पुश की जरूरत है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। वो पुश मुझे मिला सोनम जी गुरु जी के पास आके। अब गुरु जी के पास आके तो हमने सोचा जैसे और गुरु होते हैं ऐसे ही होंगे गुरु जी, लेकिन जो एक एक मिनट पे उनकी इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, अभी भी उन्होंने मुझे यही कहा है, इस रूम में गुरुजी की गद्दी है कि तुझे इसी रूम में बैठ के रिकॉर्डिंग करनी है, नहीं तो मैं पहले दूसरे रूम में कर रही थी। तो उनका एक एक उसमें चलता है, और मैंने खुद देखा है कि वो खुद महाशिव है। मैंने खुद देखा है कि जब हम बड़े मंदिर जाते हैं, जो शिव जी की मूर्ति लगी हुई है वहां पे वो सडनली चेंज हो जाती है, खुली आंखों मुझे दिखता है वहां पे गुरु जी बैठे हुए हैं। और जो गुरुजी की फोटो है उसको सडनली चेंज होके शिव में बदल जाते हैं, वो शिव जी दिखाई देने लग जाते हैं। पहले मुझे बहुत दिनों तक यकीन नहीं हुआ कि भाई लोग ये कहते हैं कि महाशिव है महाशिव है। मैंने सोचा हर गुरु ही अपने आप को महाशिव बता रहा है, इससे कितने शिव हो सकते हैं। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उस शिव की मूर्ति गुरुजी में चेंज हो जाती है, और जहां गुरुजी की बड़े बड़ा एक पोस्टर लगा हुआ है वो शिव जी में चेंज हो जाता है। तो जो अपनी आंखों से मैंने देखा है उसको तो मैं कैसे झूठ कहूं कि क्या है। तो उन्होंने कहा, एक संगत ने कहा, वो नवरात्रे के व्रत रख के आई थी कि गुरुजी मैं तो लंगर प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगी, मेरे तो नवरात्रे के व्रत हैं। तो गुरुजी ने उस संगत को कहा, अरे ये जो 9 देवियां हैं मेरी धी हैं, ये मेरी बेटियां हैं, आ तुझे एक चीज दिखाता हूं मैं। वो संगत को पकड़ के जब अपने शरीर में थे गुरुजी, किचन में ले गए,
तो उस वहां बड़े मंदिर के किचन में संगत ने देखा कि 9 की 9 देवियां वहां पर लंगर प्रसाद तैयार कर रही थी। उस संगत ने खुद देखा कि 9 देवियां वहां पर लंगर प्रसाद तैयार कर रही थी। तो उन्होंने कहा, देख, इनकी तुम व्रत रखते हो और मेरे लंगर प्रसाद को तुम मना कर रहे हो। ये किसी का कोई भी व्रत हो, लेकिन कोई मेरे सत्संग में आता है, उसको लंगर प्रसाद ग्रहण करके जाना है, क्योंकि ये प्रसाद ही तुम्हारी बीमारियों को और तुम्हारे दुखों को काटता है। तो सोनम जी, जब मुझे ये हो गया कि भाई जिस शिव की खोज में मैं बचपन से हूँ, उस शिव ने मुझे खुद ही ढूंढ लिया है। लेकिन शिव भी कई तरह के हैं। एक वो शिव थे जो ब्रह्मा कुमारीज में थे, वो भी गलत नहीं है। लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज वाले नहीं, वो शिव है जो एनर्जी की फॉर्म में है। हमारे जो महाशिव और शिव जो अपने, आप देखेंगे, ध्यान में बैठे रहते हैं, वो उसी शिव के ध्यान में बैठे रहते हैं। बस फर्क इतना है, ब्रह्मा कुमारीज वाले आपको डायरेक्ट सारे शॉर्टकट हटवा के डायरेक्ट उस परम पिता परमात्मा से कनेक्ट करवाते हैं जो परम धाम में बैठे हुए हैं। और हम गुरु के थ्रू अपने शिव से मिलते हैं जो साकार रूप में है, जिनको हम शंकर भगवान भी बोलते हैं, जिनकी पत्नी माता पार्वती है, जिनके पुत्र गणेश जी हैं। तो और मैं आपको बताती हूँ सोनम जी कि जब भी मैं कहीं जाती हूँ और गणेश जी को हम नमस्कार करते हैं, तो गणेश जी हमेशा मुझे ये कहते हैं, नमस्कार माता। अब मुझे बड़ी मतलब शर्म महसूस हुई कि भाई गणेश जी मुझे माता क्यों बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे माता क्यों कहते हैं गणेश जी। लेकिन हर बार गणेश जी मुझे, जब भी मैं कहीं जाती हूँ, गणेश जी मुझे कहते हैं प्रणाम माता। अब ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई। फिर मैं एक दिन वहां सत्संग में गई, तो फिर हजारों बार ऐसा हुआ कि हर किसी ने मुझे कहा कि तू भूले बैठी है, तू कौन है, तू भूले बैठी है, तू कौन है। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे पहले मेरे बहुत सारे पूर्व जन्म दिखाए सोनम जी, जिसमें से एक तो मैंने आपको बताया, मैं गंगोत्री में थी। और किसी एक जन्म में ऋषिकेश या काशी में जो पुजारी मुख्य गंगा आरती करते हैं, उनमें से मैं एक थी। तो अभी आज जब भी ओके। सत्संग में गुरु जी की शिव आरती होती है, शिव जी वाली आरती होती है, सेम आरती होती है, शिव जी की आरती होती है, तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं औरत हूँ, मेरा वही पुजारी रूप प्रकट हो जाता है। और मैं पूरी शिव आरती में वही जो इतने सारे दीपकों के साथ पुजारी करता है, मैं वो पुजारी बन के उपस्थित हो जाती हूँ और शिव आरती करती हूँ गुरु जी के आगे। और जैसी आरती खत्म होती है तो मैं वापस अपने शरीर में आ जाती हूँ। एक बार मुझे गुरुजी ने बताया कि तू ये कहती है ना कि भाई कृष्ण जी क्यों दिखते हैं, देख तू कौन थी। तो मैंने देखा कृष्ण जी के रथ की जो सारथी था, वो जो रथ आगे से पकड़ के चल रहा था पुरुष रूप में, वो मैं थी। मतलब मेरे कई जन्म पुरुष रूप में रहे हैं, तो कृष्ण जी के रथ की मैं सारथी थी, कि जो मैं कृष्ण जी के रथ को लेकर चल रही थी। इसके बाद ऐसा हुआ कि जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ, तो कृष्ण जी बिल्कुल बाल कृष्ण बन के मेरी गोद में आकर बैठ जाते हैं। मैं देखती हूँ कि झूले पे राधा रानी और कृष्ण जी बैठे हैं, उनके आसपास मोर नाच रहे हैं। कृष्ण जी ने मुझे दिखाया, वो हाथ में एक ग्लोब लेके बैठे थे, जैसे हमारे पृथ्वी का ग्लोब था वो कोई। और बोले, देख, ध्यान से देख, इसमें तुझे क्या दिखाता हूँ, कृष्ण जी ने कहा। तो मैंने देखा कि इस ग्लोब के अंदर से धीरे धीरे गुरु जी की आकृति उभरने लग गई, हमारे गुरु जी की आकृति। तो उन्होंने कहा, अब तुझे समझ में आया कि इस पृथ्वी को महाशिव ने ही संभाला हुआ है, और कोई ऊपर से आने को तैयार नहीं था तुम इंसानी शरीरों को संभालने के लिए। महाशिव ने खुद ही जिम्मेदारी ली आने के लिए। और मैं बताती हूँ कि मैं जैसे टेलीपैथिकली मेरी बातें होती हैं, तो मुझे गुरुजी ने ये कहा कि तुम परमहंस योगानंद जी की पुस्तक पढ़ो, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। तो उन दिनों क्या हुआ, ये पिछले साल की बात है सोनम जी, बहुत लू चल रही थी और मुझे लू लग गई थी और मेरी आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी, तो मैं टीवी नहीं देख सकती थी। तो मैंने ऑडियो बुक यूट्यूब पे जाके निकाली उनकी, और मैंने पूरी बुक सुननी शुरू की, क्योंकि मेरी आंखों में बहुत इन्फेक्शन था। तो जब पूरी बुक में मैंने जब पूरी सुन ली, तो मैंने कहा कि गुरुजी, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप यहाँ से रिलेटेड थे, परमहंस योगानंद, क्या आप इनके गुरु युक्तेश्वरानंद जी थे। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं खुद परमहंस योगी था, मेरा नाम मुकुंद था पिछले जन्म में। मैंने गूगल पे जाके सर्च किया कि जब उन्होंने शरीर छोड़ा, उसके कुछ टाइम बाद ही हमारे गुरुजी ने जन्म लिया, परमहंस योगानंद जी ने। तो कहने का मतलब है कि ये सारे एक ही जोश से निकले हुए हैं। आप चाहे सियाग जी महाराज से जुड़ जाएं,
आप चाहे हमारे गुरु जी से जुड़ जाएं, चाहे आप कृष्ण जी से जुड़ जाएं, फिर भी मैंने देखा कि शिव जी कृष्ण मुझे ऐसे इतने दिखते हैं, इतने दिखते हैं। एक बार मैंने कृष्ण जी को बोल भी दिया कि कृष्ण जी भगवान आप मुझे क्यों दिखते हो इतना, मुझे सिर्फ शिव जी दिखने चाहिए। कृष्ण जी ने मेरा सोते सोते हाथ पकड़ लिया और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मैं तुझे दर्शन, जो भी शिव का भक्त है वो मुझे प्रिय है, और जो भी मेरा भक्त है वो शिव को प्रिय है, इसलिए मैं तुझे दर्शन देता हूँ। और कहीं ना कहीं मैं इस चीज से सोनम जी रिलेट कर पाती हूँ कि मेरे महाशिव ने जो मुझे कृष्ण जी का मंत्र दिया वो इसीलिए दिया कि शायद पता नहीं मैंने कितनी तपस्या कर रखी है और मैं भूले बैठी हूँ कृष्ण जी को। तो मैंने कृष्ण जी का मंत्र किया और सियाज जी महाराज सामने बैठे हैं, गंगाई नाथ जी महाराज बैठे हैं, और कृष्ण जी मुझसे खुद बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने सियाज जी महाराज ने कहा अपने गुरु को कि दादा गुरु ये तो खुद ही कृष्ण जी से बात कर रही है, इसको अब हमारी जरूरत नहीं है, इसको मुक्त करो आप। इसको आत्मज्ञान हो चुका है, अब इसको जितना हम दे सकते थे दे दिया, अब इसने खुद आगे बढ़ना है, या जो मेरे गुरु जी जैसे मुझे आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आपको एक और अभी अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जैसे मेरी अभी मैं आधी आंख खोले बैठी हूँ तो कुछ तो आंख खोल के ही दिखना शुरू हो जाता है मुझे, कई बार आंख अपने आप बंद हो जाती है और मैं जागी हुई होती हूँ, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ मेरी आंखें बंद हो जाए, कुछ दिखने लग जाए मुझे ऐसे। तो ऐसे मैंने देखा कि कोई शिव का ही रूप है, लेकिन है बड़ा रौद्र रूप है शिव का। लेकिन वो जो पुरुष आकृति है शिव की बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर जटाएं हैं उसकी, नीले रंग का शरीर है उसका। लेकिन और एक स्त्री को उन्होंने हाथ से पकड़ा हुआ, वो स्त्री शरीर से तो स्त्री है लेकिन वो शिव ही है, वो शिव रूप में ही है, शरीर से स्त्री है। सिर्फ आप शरीर देखो तो पता लग रहा है कि ये स्त्री है ये पुरुष है, लेकिन वो दोनों शिव ही थे। लेकिन मैं ये देख के हैरान रह गई, उनके चारों तरफ आग निकल रही थी, उनके मुंह से इतने बड़े बड़े दो दांत निकले हुए थे, स्त्री के मुंह से भी और शिव के मुंह से भी। और मैं महसूस कर पा रही थी सोनम जी कि जो वो स्त्री है वो मैं हूं, जो स्त्री है जो शिव का हाथ पकड़ के जा रही है वो मैं हूं। और वो शिवजी भगवान मुझसे कह रहे हैं कि तू भूल गई, देख मैं तुझे दिखाता हूं तू कौन थी, तू काल भैरवी थी, काल भैरवी थी। अब कहाँ काल भैरवी और कहाँ मैं, सोनम जी मेरे पसीने छूट गए कि भाई अगर मैं काल भैरवी थी तो मैं इतने साधारण शरीर में क्या कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि तूने कोई एक ऐसी गलती की जिसके फलस्वरूप हमने तुझे पृथ्वी पे भेजा, श्राप के स्वरूप तू पृथ्वी पे आई हुई है, तू काल भैरवी थी। अब मैंने काल भैरव का नाम तो सुना हुआ था, लेकिन मैंने काल भैरवी का नाम कभी नहीं सुना था। मैंने जब आके सर्च किया और जो मेरे सामने फोटो निकला, मेरे मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वो ही फोटो था जो मैंने उनको देखा था, काल भैरवी को। अब मुझे बड़ी ग्लानि होने लग गई कि मैं काल भैरवी थी, इसीलिए मुझे गणेश जी बार बार माता जी कह के बुलाते हैं, इसीलिए वो कहते हैं प्रणाम माता। मुझे मुझे नमन करना चाहिए, वो आगे से बढ़ के कहते हैं प्रणाम माता। मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, मैं कहती हूँ गणेश जी महाराज नमो, वो कहते हैं प्रणाम माता, नाना माता प्रणाम माता। कृष्ण जी आते हैं बाल रूप में मेरी गोद में बैठ जाते हैं, वो कहते हैं प्रणाम माता। तो इसका मतलब मैंने क्या ही कोई बड़ी गलती करी होगी जो मैं पृथ्वी पर आई हूँ। और हर गुरु जिसके भी यहाँ मैं जा रही हूँ वो ये कह रहा है कि पहचान अपने आप को, तू कौन है, पहचान तू अपने आप को, तेरे को एक पुश की जरूरत है, पहचान। लेकिन अब मुझे चारों तरफ से इतने संकेत मिल गए तो मुझे सोनम जी ये तो महसूस हो गया है कि मैं कोई तो देवीय शक्ति थी। तो अब मैंने क्या किया है, मुझे ये आज्ञा हुई है अब गुरु जी की, अब तुझे जॉब नहीं करनी है, तुझे सिर्फ यही करना है स्पिरिचुअली अपनी सोल को और ऊपर उठाना है, अपने सुर सिर्फ तुझे पहचानना है, करना कुछ नहीं है तुझे। रास्ते तेरे अपने आप से खुलते चले जाएंगे। और तुझे लोगों को बताना है कि देवी देवता को भी अपनी गलती का एहसास कराने के लिए पनिशमेंट स्वरूप उनको भी पृथ्वी पे भेजा जाता है। तुम्हें अगर ये लगता है कि तुम ही कुछ ना कुछ वो भुगत रहे हो, नहीं, हर देवी देवता को ये भुगतना पड़ता है। हम एक बार किसी बड़े सत्संग में गए सोनम जी, और मैंने देखा कि गुरुजी, हमारे गुरुजी के साथ हजारों देवी देवता सफेद रोशनी में थे। तो पहले तो उन्होंने गुरुजी का स्वागत किया पुष्प वर्षा करके, और मैंने देखा वो देवी देवता इंसानी रूप रख के हमारे बीच में बैठ गए सत्संग में।
तो मैं बड़ी हैरान रह गई कि भाई ये तो गुरुजी ने बताया कि मेरा सत्संग और मेरा लंगर प्रसाद खाने के लिए देवी देवता भी आते हैं इंसानी रूप रखकर। और तुम जो ये लाइन तोड़कर आगे भागना शुरू करते हो ना, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे आगे कौन से देवी देवता लगे हुए हैं। कभी भी लाइन को ना तोड़ो, जहां पर जिस स्थान पर हो वहीं पर तुम्हें तुम्हारी ब्लेसिंग मिलेगी। तो मैंने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी, गुरु नानक जी ने मुझे दर्शन दिए, कबीरदास जी बैठे हुए हैं, मैं आपको बताती हूँ सोनम जी, ये सारी शक्तियां ऊपर जाके एक हैं। कबीरदास जी बैठे हुए हैं, गुरु नानक जी बैठे हुए हैं, जो उनके पंच परमेश्वर थे, जो उनके गुरु थे, वो सारे बैठे हुए हैं। जबकि मैं तो सिख धर्म से नहीं हूँ। मैं तो जीवन में एक ही बार अमृतसर गई हूँ, गोल्डन टेम्पल। और वहां जाकर भी मैं गुरु ग्रंथ साहब की हंसी ही उड़ा के आई थी, मैं आपको बता दूं। मैं ये कह के आई थी कि ये क्या एक किताब रख दी है यहाँ पर, इसी को लोग पूजे चले जा रहे हैं, कोई पंखा कर रहा है, क्या ही है ये। मैं शिव के लिए इतनी ज्यादा बाइस थी कि मेरे शिव के अलावा दुनिया में कोई शक्ति हो ही नहीं सकती। कोई गुरु नानक जी नहीं, कोई कृष्ण जी नहीं, कोई साईं बाबा नहीं। इवन मैंने ये भी कह दिया साईं बाबा को कि जो भी साईं बाबा को मानता है उसके जीवन में तो कोई ना कोई दुख रहता ही है, कुछ नहीं है ये। जब मैं गुरुजी के पास आई तो गुरुजी ने सबसे पहले तो मुझसे माफी मंगवाई कि माफी मांग, तू इतनी बड़ी शक्तियों को क्या बोले बैठी है। साईं बाबा जी से माफी मंगवाई, गुरु नानक जी से माफी मंगवाई, और उन्होंने ये कहा कि हम किसी के जीवन में दुख नहीं देते। वो उनके अपने ही कर्मों का फल है जो उनको भुगतना पड़ता है। बल्कि हम तो उनको उन दुखों से निकालते हैं। हम बच्चे कभी मत सोचना ऐसा कि हम किसी के जीवन में दुख देते हैं। तो मैंने उन दोनों से माफी मांगी, गुरु नानक जी से भी। और गुरु नानक जी ने ये कहा कि ये कहाँ से आ गई, तो शिव के पास नहीं थी। तो गुरुजी ने कहा नहीं, अभी आज से हमारे पास ही रहेगी। तो अपना मैं आपको एक बात बताती हूँ सोनम जी, जितने भी सतगुरु हैं ना, जब ये शरीर छोड़ के जाते हैं तो ये ऊपर जाकर अपना लोक बना लेते हैं। अलग अलग डायमेंशन में इनका लोक होता है अपना। किसी भी देवलोक में वहां पर भी मीटिंग होती है, सब देवी देवता आते हैं, कृष्ण जी आते हैं, राम आते हैं। और सबसे आखिर में एक ऐसे ज्योति ऊपर से उतरती है, सफेद रोशनी फैल जाती है और सब देवी देवता खड़े हो जाते हैं। वो शिव जी भगवान होते हैं। जो सब देवी देवता आते हैं वहां पर भी ऐसे लोकों में मीटिंग्स चलती हैं जैसे हमारे यहाँ चलती हैं। और वहां पर भी ऐसे कार्य बांटे जाते हैं कि तुमको ये कार्य करना है, तुमको ये कार्य करना है। तो ये जो ओशो, गुरु नानक जी, इनके क्षेत्र बटे हुए हैं कि तुमको यहाँ से संगत उठानी है। लेकिन उनका मकसद एक ही है। अब आपको पता होगा कि कलयुग खत्म होकर धर्म युग में चल रहा है। धर्म युग आपने देखा होगा कितनी पूजा पाठ चारों तरफ चल रही, तो ये धर्म युग चल रहा है, इसके बाद सतयुग आने वाला है। तो मेरा ये संदेश है ऑडियंस के लिए कि भाई ये दुनिया एक झूठ है, एक फरेब है। आप जो पति पत्नी बच्चा ये सब करके बैठे हो, ये सिर्फ अपना कार्मिक अकाउंट्स पूरा करने के लिए बैठे हैं आप। कोई बच्चा नहीं, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं। इस जन्म में कुछ है, अगले जन्म में वो कुछ और होंगे। इवन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने देखा कि मैं अपने ही पति की पूर्व जन्म में गुरु थी। और मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने ये भी देखा, मेरे पति ने, कि पहले जन्म में वो डुगरी में उनका जन्म था, डुगरी जहाँ हमारे गुरुजी का जन्म हुआ था। और उनके पिता का नाम भी बताया गुरुजी ने, हरि सिंह था, उनकी माता का नाम सरजो था। हम अभी पीछे से डुगरी गए थे 4 जनवरी को, तो हमने वो घर को ढूंढने की कोशिश भी की कि शायद वो अभी उनके बच्चे या कोई तो वहां पे ऐसा होगा। कि इसका मतलब ये है कि आप जिस भी गुरु से जुड़ते हैं वो आपका इस जन्म का संबंध नहीं है, वो आपके पिछले जन्मों का संबंध है। और जब शिवजी भगवान ने ये देखा मुझे कि ये मुझे ये जो है वो भूले ही बैठी है, तो खुद महाशिव मेरे जीवन में आए। खुद महाशिव ने मेरे कानों में 3 बार बोला कि तू आ मेरे पास, तू आ मेरे पास, तू आ मेरे पास। अब अभी भी मुझे कहीं ये लगता है कि कुछ चीजें रह गई हैं जो मैंने अभी नहीं की हैं। तो मैंने गुरुजी को कह दिया है कि गुरुजी मैं भक्ति मार्ग में नहीं हूँ। मैं रोज आपकी जोत नहीं जला सकती, मैं आपको भोग नहीं लगा सकती। मैं ज्ञान मार्ग में हूँ। आप मुझे ज्ञान मार्ग में ही आगे बढ़ाएं, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। मंत्र जप कहेंगे आप, साधना कहेंगे, तपस्या कहेंगे, मैं सब करूंगी। मैं भक्ति मार्ग नहीं कर सकती, मैं सारे दिन भजन नहीं गा सकती। मेरे पति भक्ति मार्ग में हैं। वो पानी भी बिना भोग लगाए नहीं पीते।
खाना भी भोग लगा के खाते हैं, चाय प्रसाद भी भोग लगा के खाते हैं, भजन सुनते हैं, गुरबाणी सुनते हैं। सोनम जी, मेरे दादाजी को मरे हुए करीब करीब 45 साल हो गए हैं। मुझे कभी नहीं दिखे थे, लेकिन शिव जी ने मेरे दादाजी को दिखाया। मेरे दादाजी शिव जी के पास बैठे हुए हैं, उनको मोक्ष हो गया है, दूसरा जन्म उन्होंने नहीं लिया। मैंने उनसे पूछा कि और मेरी दादी का है? उन्होंने कहा तेरी दादी ने जन्म ले लिया क्योंकि मेरी दादी को बहुत ज्यादा मोह ममता थी। तो ऑडियंस को एक संदेश में ये देना चाहती हूँ, जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं, कि जितना भी आप अटैचमेंट रखते हैं इंसानी शरीर से, तो आपका मोह आत्मा में रह जाता है और आपको वापस कार्मिक अकाउंट्स पूरा करने के लिए यहाँ पर आना पड़ता है पृथ्वी पर। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका मोक्ष हो जाए, आप ईश्वर के चरणों में रहें, तो आपको सबसे पहले तो अटैचमेंट को खत्म करना पड़ेगा। अटैचमेंट को खत्म करने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी ड्यूटीज पूरी ना करें। आप अपने बच्चों की पूरी ड्यूटीज करें, आप अपने पति की पूरी ड्यूटी करें, आपके सास ससुर हैं आप उनकी पूरी सेवा करें, क्योंकि आप घर में सेवा नहीं करेंगे तो भगवान कभी भी खुश नहीं होगा। मैंने ये भी कहा, मैं आपको बताती हूँ कि ये लोगों को लगता है कि मेरी ड्यूअल लाइफ है, क्योंकि एक तरफ मैं बहुत मॉडर्न हूँ। मैं कभी किसी किट्टी पार्टीज में नहीं जाती, हाँ मैं डेली जिम जाती हूँ, जिम में जरूर करती हूँ। और मैंने ईश्वर से मांगा हुआ है कि ईश्वर, मैं 85 साल तक एक मिसाल कायम करना चाहती हूँ जिम करके, और मैं बहुत हेवी हैवी वेट उठाती हूँ। आदमियों के बराबर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है मेरी, सोनम जी, जितना वेट वो उठाते हैं उतना मैं उठाती हूँ। तो महाशिव ने कहा कि अच्छा 85 साल तक जिंदा भी रहेगी तू? मुझे ऐसा लगता है सोनम जी, जैसे मेरे अंदर आधा पुरुष है, मैं आपको सच बात बताऊं, और आधी स्त्री है। तो स्त्रियों की जो चीजें हैं, जो श्रृंगार करना है, वो सब मैं करती हूँ, लेकिन जहां शक्ति की बात आ जाती है, कोई ये कह दे कि ये तो स्त्री नहीं कर सकती, वो मैं करके दिखाती हूँ। और कहीं पर भी मुझे चैलेंज मिल जाए कि तुम ये नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ आदमी लोग ही कर सकते हैं, तो वो चीज मैं करके दिखाती हूँ। तो वो पुरुष शक्ति मेरे अंदर है, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि वो शिव तत्व है। जिसके अंदर भी शिव का तत्व होगा, उसके अंदर शक्ति भी होगी, उसके अंदर शिव भी होगी। आजकल के बच्चे कंफ्यूज होके उसको पता है क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कि मैं तो बाइपोलर हूं, मैं तो बाइसेक्सुअल हूं। ऐसा नहीं है। हर इंसान के अंदर, चाहे वो औरत के शरीर में है चाहे पुरुष के शरीर में है, उसके अंदर नारी तत्व भी है, उसके अंदर पुरुष तत्व भी है। जहां शिव है वहां शक्ति है, जहां शक्ति है वहां शिव है, जहां राधा है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां राधा है। दोनों आपके अंदर समाये हुए हैं, बस आपको बैलेंस करके चलना है उसको। ये मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहती हूँ। तो मैं आजकल जो कुंडलनी के लिए सारे की हीलिंग करती हूँ, चक्र जागृत है उनकी थोड़ी क्लीनिंग करती हूँ। तो जब मैं सोनम जी उनकी क्लीनिंग करती हूँ, मुझे हर चक्र पे कोई ना कोई देवी देवता बैठा दिखाई देता है, हर चक्र पे। और जब आप यहाँ आ जाते हैं और क्राउन चक्र पे, तो शिव जी भगवान बैठे दिखाई देते हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्र पे गणेश जी महाराज बिठाई देते हैं, और किसी एक चक्र में तो मैंने हनुमान जी को भी बैठे देखा। तो इसका मतलब, या तो चक्रों को साध लीजिए, सारी देवी देवता अपने आप सज जाएंगी, या देवी देवताओं को साध लो, आपके चक्र अपने आप जागृत हो जाएंगे। अगर आप शिव की पूजा कर रहे हो, हनुमान जी आपके पास अपने आप आ जाएंगे। हनुमान जी की कर रहे हो, शिव जी आपके पास अपने आप आ जाएंगे। तो सारे ऐसे एक पैनिक, हैं, एक हैं सब सारे, एक बस है। कड़ियां अलग अलग हैं, हम उन्हें अलग अलग रूप हाँ में जी। देखते हैं तो हम भ्रमित होते हैं, पर एक्चुअली है वो घूम फिर कर सब कुछ एक। घूम फिर के एक है, पर आज भी कहीं ना कहीं, पता नहीं, मुझे भगवान माफ करे, आज भी कहीं ना कहीं मैं थोड़ी सी बायस्ड हूँ। मतलब मुझे नहीं पता क्यों हूं मैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो मैं हूँ थोड़ी सी बायस्ड हूँ शिव जी के लिए। और शायद मेरे इस उसको तोड़ने के लिए ही ईश्वर ने, भगवान ने मेरे को कृष्ण जी के मंत्र करवाए, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। और मेरे पुत्र के टाइम पे भी शिव जी चाहते तो मैं उन्हीं की भक्त थी, बहुत भक्त थी उनकी। उन्होंने मुझे पुत्र प्राप्ति जो एक मंत्र था, वो भी कृष्ण जी का दिलवाया उन्होंने मुझे। हाँ जी, तो जो जी। क्लिंग कृष्ण क्लिंग जो मंत्र है, ये सच में संजीवनी मंत्र है। ये मैंने 2 महीने के करीब किया है, जितना मैं कर सकती थी, 7 घंटे 8 घंटे जितना निकाल पाती थी। तो मैंने सच में देखा कि मेरी सारी हीलिंग हो गई। जितनी एंजाइटी थी, जितना स्ट्रेस था मेरे अंदर, मेरे मुंह से अपने आप ये मंत्र निकलना शुरू हो गया अपने आप। मुझे ये नहीं पता चला कि मेरे मुंह से क्यों ये मंत्र निकलना शुरू हो गया। तो सच में जो लोग हैं
और जिनके कोई गुरु, देखो जीवन में गुरु होना तो बहुत ही जरूरी है। आप किसी को भी सतगुरु मिल जाता है तो वो तो बहुत ही बड़ी बात है। गुरु के बिना इतने सालों से आप देखो ना, मैं शिव जी से जुड़ी हुई थी बचपन से, लेकिन पार तो नहीं उतर रही थी ना। दूसरा सोनम जी, मैं ये कहती हूँ कि मेरी माता जी, उनको डिमेंशिया है, अल्जाइमर है उनको। पिछले 4 सालों से वो बिस्तर पर हैं, उनको दुनिया का कुछ नहीं पता, उनको नहीं पता मेरे पति कौन है, मेरे बच्चे कौन है। तो मैंने शिव जी भगवान से पूछा कि भगवान, हम आपकी पूजा क्यों करें? मेरी माताजी इतनी पूजा पाठ आपकी करती थी कि आपने उनको खुद ये कहा एक दिन, सोनम जी, हमारे यहाँ जो एक स्थान बना हुआ है, हमारे मायके में एक पूजा घर बना हुआ है, उसमें करीब 50 साल पुरानी एक शिव जी की मूर्ति है। तो 50 सालों से वो जागृत हो गई है मूर्ति। जब मेरी मम्मी बहुत बीमार होती है तो शिव जी उदास होते हैं बिल्कुल, और जब वो खुश होती है तो वो हंस रहे होते हैं, स्माइल कर रहे होते हैं। मैंने बहुत बार देखा है जब मैं मायके जाती हूँ। तो शिव जी, जब मेरी माता जी एक बार पूजा कर रही थी तो शंकर भगवान प्रकट हो गए वहां पर, लेकिन वो अपने थोड़े रौद्र रूप में थे, तो मेरी मम्मी डर गई। तो मेरी मम्मी ने कहा कि आप जो कोई भी है, जाओ यहाँ से, जाओ। उन्होंने कहा कुछ मांग, उन्होंने कहा आप जाओ यहाँ से, मैं डर गई हूँ, आप जाओ यहाँ से। तो वो अदृश्य हो गए। लेकिन उनको ये कह के गए कि जब भी तेरी मृत्यु होगी मैं तुझे खुद लेने आऊंगा, और तेरे सारे घर वालों को ये दिखाई देगा कि मैं तुझे लेने आया हूं, कुछ मैं ऐसा छोड़ के जाऊंगा कि तुझे लगेगा। या तो मेरी मूर्ति ये खंडित हो जाएगी जो 50 सालों से रखी है मूर्ति, या इस मूर्ति की आंखें खुली हैं ये बंद हो जाएगी, या मेरे स्वरूप में से तुझे जोत आती, मतलब घर वालों को दिखाई देगी, मैं तुझे खुद लेके जाऊंगा। शिवजी भगवान, तो मैंने पूछा शिवजी भगवान से, तो फिर ये 4 सालों से इतना कष्ट क्यों उठा रही, जब आप कितनी भक्त है? तो उन्होंने एक बड़ा राज खोला सोनम जी। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी माता अपना कष्ट नहीं उठा रही, ये अपने बच्चों का कष्ट उठा रही है। ये जाने को तैयार नहीं है। इसकी आत्मा ये कहती है कि अभी मुझे और कष्ट दो जितना दे सकते हो, लेकिन मेरे बच्चों का कष्ट दो, मेरे मेरे बेटों का कष्ट दो, मेरी बेटियों का कष्ट दो, लेकिन मुझे और कष्ट दो। और शिव जी भगवान ने मुझे ये बताया कि एक माता के पास ये राइट है, ये करने का अधिकार है। भगवान ने ये अधिकार माता को दिया हुआ है, पिता को नहीं दिया हुआ, कि अगर माता चाहे तो अपने बच्चों के कष्ट अपने ऊपर ले सकती है। तो वो उनका, आप मानोगे, उनको कुछ नहीं पता, उनकी डेली नीड्स का कुछ नहीं पता, उनको कुछ भी नहीं पता। बिस्तर पे पड़ी हुई है 4 साल से, लेकिन मरने को तैयार नहीं है, शरीर छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये होती है माता जो अभी भी कह रही है मेरे बच्चों के कष्ट मेरे को दो, जितना देना है मुझे दो। तो जितनी भी माताएं जो आजकल की मॉडर्न माताएं हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि भगवान से जुड़ें और भगवान से प्रार्थना करें। और माता क्योंकि शक्ति का रूप होती है, अगर आप ले सकते हैं, मैं लेती हूँ अपने ऊपर, तो आप अपने बच्चों के कष्ट अपने ऊपर ले सकती हैं। जो भगवान ने, ईश्वर ने हमको दिया है, बहुत दिया है। लोग हमको पहचानते हैं शिव भक्त के नाम से, लोग आके बात करते हैं कि आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत हीलिंग होती है। स्वप्न में उनको भगवान महाशिव जाके बताते हैं कि भाई आप मेरे घर जाओ, मेरे घर में ये लॉकेट रखा है, आप वो लॉकेट ले। मुझे नहीं पता होता कुछ भी, लोग आते हैं। तो आपको, आप अगर लोगों की थोड़ी भी सेवा कर पा रहे हैं तो आपको क्या चाहिए? आप ये देखिए सोनम जी, कि मेरी मेरी बिटिया भी यूएस में सेटल्ड है, बिटिया वहीं पर है। तो उसकी देवरानी यहीं पे दिल्ली में रहती है, और वो उसकी देवरानी डॉक्टर हैं, वो लोग वहीं पर सफदरजंग में, देवर देवरानी। तो उनकी देवरानी प्रेग्नेंट थी। हमें नहीं पता था, हमें किसी ने भी नहीं बताया था। मैंने देखा उनके घर में हमारे गुरुजी का सत्संग हो रहा है। तो मैंने नेक्स्ट डे उसकी मदर इन लॉ को फोन किया, मैंने कहा क्या खुशखबरी है, आप बता दो, आपके घर में क्या खुशी आने वाली है, गुरुजी का सत्संग हो रहा है। तो वो चौंक गई, कहती है कि अभी तो हमने आपकी बेटी तक को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। हम तो ये सोच रहे थे कि 3 महीने हो जाए तो किसी को बताएं। तो मैंने कहा अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि आपकी जो छोटी बहू है उसको पुत्र होगा, और गुरुजी ने बता दिया है। ऐसे वो किसी किसी संगत के स्वप्न में आके किसी और की बातें बता के जाते हैं। तो वो हैरान रह गई, उनके अभी बेटा हुआ, बेटा है उनके पास। तो बस हाथ जोड़ के ईश्वर से ये प्रार्थना है, मैं बस ईश्वर से ये चाहती हूँ कि ईश्वर, अगर मैं इस लायक हूँ, किसी सोल की हीलिंग अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझसे वो ज्यादा से ज्यादा करवाएं। और क्योंकि किसी इंसान को
ईश्वर अगर दर्शन देता है तो वो तभी सोनम जी बता पाता है। झूठ इस उस मार्ग में आप बोल ही नहीं सकते। आप झूठ नहीं बोल सकते। मैंने ऐसे ऐसे शिवलिंग देखे हैं, शायद वो मुझे पता भी नहीं है, जो उन्होंने मुझे इतने नाम बताए थे कि ये स्फटिक शिवलिंग, ये पारद शिवलिंग, ये शिवलिंग जो उन्होंने मुझे दिखाए थे। और मैं आपको बताती हूँ, मुझे सांपों से बहुत ज्यादा डर लगता है सोनम जी। मुझे भी। तो मुझे भी हाँ। बचपन में सब लोग मुझे कहते थे शिव भक्त हो और सांपों से इतना डरती हो। तो मैंने कहा पता नहीं तो क्यों मुझे पता है सांप से बहुत डर क्या, लगता है। हाँ, एक बार तो मैंने लड़ाई भी कर ली शिवजी भगवान से कि ये हम आपको इतना प्यार करते हैं, हम आपके पास आ नहीं पाते, आप गले में इनको लपेटे रहते हो। तो शिवजी भगवान ने मुझे 5 मुख वाले और करीब करीब बहुत सारे मुख वाले शेषनाग के दर्शन करवाए। और शिवजी भगवान ने कहा कि देखो ये बच्ची डरती है तुमसे, तो वो मुंह से बोल रहे हैं, जैसे वो बहुत सारे मुख वाले जो अ, शेषनाग थे, वो अपने मुंह से ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि मुझसे डर मत, मैंने तुझे और तेरे परिवार को हमेशा के लिए नागों से सांपों से मुक्त कर दिया है, ब्लेस कर दिया, तू डर मत। और फिर भी तुझे डर लगता है तो तू जहां भी तुझे लगता है झाड़ी है कुछ है, तो तू बोला कर आस्तिक ऋषि की जय। अब आस्तिक ऋषि की जय, आस्तिक ऋषि कौन है? मैंने आके फिर उनको सर्च किया तो आस्तिक ऋषि बड़े कोई, ये अपने जो ग्रह नक्षत्र इनमें से कोई कोई ऋषि थे आस्तिक ऋषि, जिनको ये वरदान मिला हुआ है कि अगर कोई उनका नाम लेता है तो कोई भी सर्प किसी को छू नहीं पाएगा। तो सोनम जी, मैं जहां भी गाड़ी पार्क करती हूँ अपनी और आसपास झाड़ियां होती हैं, तो मेरे मुंह से अपने आप निकलता है आस्तिक ऋषि की जय। और मैंने देखा कि भाई मैं मेरे मुझे सोनम जी र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस था, डायग्नोज हुआ था आज से 7-8 साल पहले, जिसको गठिया बाय बोलते हैं। और ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये बढ़ती है, इसके साथ बढ़ती है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई ये मुझे क्या हो गया। हमने पहले यहाँ सारे टेस्ट कराए, फिर हमने गुड़गांव में जाकर सारे मैक्स में टेस्ट करवाए, तो स्ट्रांगली पॉजिटिव आया। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा इन गुरुजी से जुड़ने के पीछे मेरा अपना स्वार्थ था। मैंने कहीं सुन रखा था कि ये बड़े से बड़े कैंसर भी दूर कर देते हैं। तो मैंने कहा ये कैंसर दूर कर देते हैं, चलो मेरी गठिया बाय दूर करके दिखाओ। तो मेरा मेरे पीछे स्वार्थ था, मैं सच बोलती हूँ, मैं स्वार्थ से गई थी इनके पास कि आप मेरी, मैं दवाइयां नहीं खाना चाहती। और मैं दवाइयां नहीं खा रही थी 6-7 सालों से। बस मैंने एक ही काम किया सोनम जी, सर्दी गर्मी बारिश जो भी है, मैंने जिम जाना है 1 घंटा, मैंने हार्ड कोर वेट ट्रेनिंग करनी है, मैंने अपनी डाइट अच्छी रखनी है ताकि मेरे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन ना हो जाए। वो तो था ही, लेकिन फिर भी बढ़ रही थी। पहले हाथ सुन्न होने शुरू हुए थे, फिर पूरे हाथ सुन्न होने लग गए, पूरे पैर सुनने होने लग गए, मुझे स्कूल में चलना फिरना दूभर हो जाता था। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं बड़े मंदिर गई तो मुझे खुद गुरुजी ने कहा, जैसे मेरे सामने प्रकट हुए, और मैं देख रही हूँ कि वो शिव रूप में और देवी देवता फूलों की बारिश कर रहे हैं उनके ऊपर, गुरुजी के ऊपर। और गुरुजी ने कहा मुंह खोल, तुझे दवाई देनी है, मुंह खोल। मैंने मुंह खोला, उन्होंने कोई दवाई मेरे अंदर रखी, कहते हैं जा तुझे ब्लेस कर दिया। और मैंने ऐसे चेक करने के लिए कि चलो टेस्ट करवाती हूँ, ये हर बार तो बढ़ के ही आता है। तो मैंने सोनम जी टेस्ट करवाया तो मेरा रूमेटॉइड अर्थराइटिस नेगेटिव आया। सोचो आप, नेगेटिव आया। तो मैंने फिर बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करवाया, कई हजार लोग उसमें आए थे, वो मुझे कराना ही था। और उसके बाद उसके, हालांकि जाते जाते वो बीमारी मेरे को बड़ा झटका मार के गई, मैं आपको बताऊं। वो बीमारी भी नहीं थी, मेरे को गुरुजी ने ये बताया कि तेरे पित्तर अशांत थे। मैंने पूछा कि मुझे क्यों हुआ ये, मैं इतना सब कुछ पूजा पाठ करती हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। मुझे खुली आंखों स्वप्न में ये भी दिख जाता है कि मेरे अगेंस्ट कौन क्या क्या कर रहा है, मुझे दिख जाता है। इवन कई कई लोग मेरे घर में चीजें छोड़ जाते हैं, मुझे वो भी दिख जाता है, मुझे वो शक्लें भी दिख जाती हैं कि कौन रख के गया है। कई बार तो अपने ही लोगों में से होते हैं। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहती कि भगवान इनका बुरा, मैं ये कहती हूँ भगवान इनको इतना खुश करना कि ये सोल कभी किसी का बुरा ना चाहे। अगर मैं अंदर से संतुष्ट हूँ सोनम जी, तो मैं कभी किसी का बुरा नहीं करूंगी। जो जो दुखी आत्माएं वही इस तरह के काम करती है ना, उनको लगता है कि हस्बैंड वाइफ में अच्छा प्यार है, बच्चे सेटल्ड हैं, कोई कमी नहीं है, ये सब। तो मैं तो ये कहती हूँ कि इनको भगवान अपनी तरफ मुड़वाए, अच्छा काम करवाए, कभी टोने टोटके ये सब। देखिए हम कितने भी स्पिरिचुअल हैं, लेकिन ये चीजें तंग तो कर देती हैं, मैं आपको बताऊं।
मतलब वो चीज जाते जाते मैं साल, 1 साल मैं परेशान रही। 1 साल मुझे कभी कुछ होता रहा। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा क्योंकि तेरे पितर अशांत थे। जब हम सोनम जी ब्रह्मा कुमारी में गए, उससे पहले हम बहुत पूजा पाठ करते थे, श्राद्ध भी करते थे, सब कुछ करते थे। अब ब्रह्मा कुमारी वाले कुछ भी नहीं मानते किसी भी बात को। तो हमने सब कुछ छोड़ दिया था। मेरा एक और संदेश है लोगों के लिए कि आप बेशक कहीं भी जाएं, अपने घर के आपके जो भी रीति रिवाज हैं आप वो ना छोड़ें, करते रहें। हमने सारी मूर्तियां उठा के जल में प्रवाहित कर दी घर की। हमने श्राद्ध करने बंद कर दिए। मैंने करवा चौथ करना बंद कर दिया जब हम ब्रह्मा कुमारी में थे। और वहीं से हमारे उल्टे दिन शुरू हो गए फिर। तो वो उन्होंने गुरुजी ने बताया कि तेरे पितर शांत थे, अब मैंने शांत किए हैं। ये जितने गठिया बाय और ये बीमारियां होती हैं हमेशा पितरों से होती हैं। मैंने खुद देखा, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि बाद में ये वीडियो बहुत लोग देखेंगे मेरे रिश्तेदार, कि मेरे पितरों में से एक मुझे खुद दिखाई दिए जो उन्होंने ये कहा सत्संग में ही कि मैं तो जिस दिन से शरीर छोड़ा है मैं तो तेरे पति के साथ ही रहता हूँ। अब पति के साथ ही रहता हूँ तो वो क्योंकि मेरा रिश्ता उनसे सम्मान वाला रिश्ता है, तो वो ये चाहते ही नहीं थे कि मैं अपने पति के करीब रहूं ज्यादा। तो मैंने मैंने उनको हाथ जोड़ के ये कहा कि अब तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, अब तो आपको जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत गुस्से में ऐसे हरियाणवी लैंग्वेज में मुझे कहा कि हमें ये नहीं पता था कि इतनी पूजा पाठ वाली बहू हमारे घर आ जाएगी। हम तो उसी दिन से, हम तो कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद लेकिन उनको जाना पड़ा। बस उनके जानते जाते ही मेरी सारी बीमारियां सही होनी शुरू हो गई। फिर तो मुझे गुरुजी ने बताया ही कि तेरे पितर नाराज थे। अब क्या होता है कि पितर नाराज हमेशा उससे होते हैं जो करने वाला है। हमने श्राद्ध छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया था। अभी मैं क्या करती हूँ, सिर्फ मैंने अभी जोड़ा कुछ नहीं, अमावस्या के दिन सिर्फ थाली निकाल के मंदिर में पहुंचा देती हूँ। और माताएं अब खुश हैं, मेरे से बात करती हैं माताएं। जैसे पहले बहुत गुस्से में दिखाई देती थी मुझसे मुझे। अभी मैं अभी अभी मेरे कल या परसों गई हूँ, मैं 2 तारीख को सत्संग में गई हूँ। तो सोनम जी मैंने देखा कि गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के सचखंड में ले गए, अपना उनका जो लोक है वहां पर ऊपर। तो बहुत सारी संगत बैठी हुई थी जो शरीर छोड़ चुके हैं, लेकिन बिल्कुल सिल्वर कलर की लाइट में बैठे थे वो लोग। तो मैंने पूछा कि ये कौन है, कहते हैं ये पहले तो संगत ही थी, अब तो ये देवी देवता बन गए हैं ये। और फिर मैंने देखा कि जैसे एक काली माता का वहां रूप है, काली माता का। तो वो काली माता दिखाई दी मुझे और फिर उनका इतना बड़ा रूप हो गया, जैसे आसमान तक बड़ा रूप हो गया। और जैसे मेरा एक पार्ट उन माता के अंदर है, मतलब मैं माता के अंदर हूँ, जैसे मैं ही फील कर रही हूँ कि मैं माता हूँ। तो मैंने वहां सत्संग शेयर किया, पर ये काली माता वाला नहीं किया कि भाई जितने लोग यहाँ बैठे हैं हंसी उड़ाएंगे, क्या ही बोल रही है अपने आप को कि मैं काली माता हूँ। लेकिन जब आप ईश्वर की आराधना करते हैं सोनम जी, तो आपका रोम रोम ईश्वर हो जाता है, आप खुद नहीं रह जाते। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे अंदर बैठ के ईश्वर ही बात कर रहे हैं, मैं नहीं बात कर रही। मैं आपको ये कहती हूँ आप बेशक अपने गुरु से जुड़े रहें। आप, वो तो संजीवनी मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है वो, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। लेकिन आपने वो भी सुना होगा कि तेल की धार की तरह करना है उसको, जी जी। है ना। तेल की धार की तरह करना है। 15 मिनट सुबह उनके फोटो को देखते हुए ताकि वो शक्तिपात कर सके, 15 मिनट शाम को, बाकी आप बोलते रहो। मैं तो क्या करती थी सोनम जी कि उनका मंत्र चला के सो जाती थी। तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भी वही चलता रहता था। मैं आधी रात को भी उठती थी तो वही चलता रहता था। तो एक तो ये इशारा है ही कि आप उस मंत्र को ज्यादा से ज्यादा करें। बाकी तो काली माता की शक्ति है, मेरे गुरुजी की शक्ति है। मैं आपको बताती हूँ, मैंने जहां बुक प्रिंट करवाई थी, जो लड़का टाइप कर रहा था उसको गुरुजी ने रात को सपने में दर्शन दे दिए थे, जो सिर्फ वाह। टाइप कर रहा था। वो कहता है कि मैडम ये जो आप फोटो दिखा रही है तो कल मेरे सपने में आए थे। और जिनके जो प्रिंटिंग प्रेस है, वो एक यहाँ पर बनिया अंकल हैं, उनकी काफी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है। तो वो कहते हैं उनको कुछ पता नहीं था, वो अपने सडनली किसी दिल्ली में किसी रिलेटिव के यहाँ गए और वो रिलेटिव उनको बड़े मंदिर ले गई जिनकी प्रिंटिंग प्रेस थी। तो कहते हैं कि अच्छा आप इन गुरु जी की बात करते हो, ये बुक लिख रहे हो, इनके तो हम दर्शन करके आए हैं कल। वो कहते हैं जी ऐसी असीम शांति हमें कभी नहीं मिली जैसी हमें बड़े मंदिर में जाके मिली। मतलब गुरु जी ने ना जहाँ पे बुक लिखवा रही थी, प्रिंट करवा रही थी, वो सारे लोग जोड़ दिए। तो आगे आगे कभी ईश्वर ने मौका दिया तो फिर जुड़ेंगे सोनम जी। जी। और मैं तो बल्कि आपसे बहुत। पर्सनली मिलना चाहूंगी। आप कभी मुझे बड़े पता नहीं मंदिर सडनली। आएंगे ना, आप कभी हाँ बड़े मंदिर आएंगे दिल्ली में तो मुझे बताइएगा, हाँ मैंने गुरुजी के बारे में इतना सुना है।
और मैं मैं आपको दिल्ली ले में चल रहती हूँ, पर मैं मैंने गई कभी हाँ। नहीं। शायद आपके हाँ माध्यम जी। से गुरुजी बुला रहे हैं, तो मुझे जाना तो हाँ है बिल्कुल, ही। मैं आपको ले चलूंगी किसी दिन। आपका एड्रेस बताया मेरे को, पता नहीं आपसे मिलके ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे पिछले जन्मों में हम बहुत क्लोज थे, ऐसा मुझे लग रहा है अगर शिव जी ने कि जोड़ा है तो जरूर कुछ ना कुछ हाँ। तो बहनों के आत्मिक आत्मिक बहनें हाँ तो होते हैं ना। शरीर मत देखिए, बिल्कुल आपने कहा बिल्कुल। था ना हाँ जी। शरीर मत देखो। मैं हाँ। वही कहती हूँ कि शरीर नहीं देखती अब, मैं हम्म। सिर्फ आत्मा रूप में देखती हूँ कि हाँ। जितने मेरे साथ जुड़ते हैं ना, वो मेरे कुछ ना कुछ हाँ। तो पूर्व जन्म में कुछ कुछ उनके साथ मेरा रिश्ता तो रहा है। अब जैसे कल मेरी एक अंकल जी से बात हुई है, वो फॉरेन में रहते हम्म। हैं, और वो मुझसे हम्म। बात करके ऐसे कह रहे कि, और उनकी एज है 80 ईयर्स, और वो मुझे हम्म। बात करके कह रहे, बेटा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं तुझे कितने वर्षों से जानता हूँ, जबकि हार्डली हमारी दस हाँ। पंद्रह मिनट पहले ही बात हुई थी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे और हाँ। मैं अंकल जल्दी संबोधित नहीं करती, सर बोलती हूँ, पर अपने आप ही अंकल हाँ। वर्ड हाँ। निकला। तो वो कह रहे तू मेरी कुछ हम्म। फैमिली मेंबर है, तभी तू मुझे अंकल कह रही है, और तू मुझे मैं तुझे बेटी जैसा फील कर पा रहा हूँ कि तू मेरी बेटी है। तो होता मतलब है मुझे, ये। हाँ मुझे ऐसी वाइब्रेशन अपने भाई बहनों से भी नहीं आती। मैं आपको सच बात बताऊं, जैसी आ रही है मुझे, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं बहुत जन्मों जन्मों से आपको जानती हूँ। तो हो सकता है हम पिछले जन्म में भी मिले हों। हाँ, तो जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी ओम सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु शिवाय, जी गुरु जी सदा। सदा